यानी सैलरी डे। मगर हिमाचल प्रदेश सरकार आपको कांग्रेस के झूठे वादे पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। जब पहली तारीख को नहीं मिली सैलरी व पेंशन तो देश भर में हुई हिमाचल की चर्चा। आर्थिक संकट को लेकर सुर्खियों वाला साल रहा 2024। साल 2025 का आगाज हो गया है, लेकिन साल 2024 में हिमाचल में आर्थिक संकट का मुद्दा सुर्खियों में छाया रहा। छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए साल 2024 आर्थिक संकट से जुड़ी खबरों के लिए जाना जाएगा। साल 2024 में वित्त आयोग की टीम हिमाचल आई थी। सरकार ने वित्त आयोग की टीम के समक्ष राज्य की आर्थिक हालात का ब्यौरा पेश किया था। उसके बाद हिमाचल में सरकारी कर्मचारी के वेतन व पेंशन पर होने वाले खर्च व कर से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोरती रही। फिर अचानक ऐसा हुआ कि हिमाचल के इतिहास में कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को वेतन नहीं मिला। पेंशनर्स भी पेंशन से वंचित रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनकी कैबिनेट ने अपनी 2 महीने की सैलरी विलंबित की। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की 1 महीने की एडवांस राशि सभी राज्यों को दी। हिमाचल को 2 महीने की राशि मिली तो सुखविंदर सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन व पेंशनर्स को पेंशन के साथ 4% डीए भी दिया। इस बीच एक अदालती मामले में हाई कोर्ट ने नई दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। खैर, हिमाचल सरकार ने 64 करोड़ की अप फ्रंट मनी ब्याज सहित जमा करवा दी। सीएम सुक्खू का दूसरा बजट विकास के लिए 100 में से 28 रुपए। वर्ष 2024 में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट का आकार 58,444 करोड़ रुपए का था। ये पिछले बजट से 5,031 करोड़ रुपए अधिक था। अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में सीएम ने व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का दावा किया। बजट में सीएम ने मनरेगा श्रमिकों से लेकर शहरी निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों, जिला परिषद प्रतिनिधियों सहित आशा वर्कर, वाटर कैरियर तक को मानदेय बढ़ोतरी के तौर पर कुछ न कुछ राहत दी। बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस था। पशुपालकों के लिए दूध में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही गई थी। साथ ही 4% डीए भी देने की घोषणा की गई थी। डीए के भुगतान से खजाने पर 580 करोड़ रुपए का बोझ आया। बजट के अनुसार हिमाचल का राजकोषीय घाटा उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। बजट में 100 रुपए को मानक रखने पर वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17 रुपए, ब्याज अदायगी पर 11 रुपए, लोन अदायगी पर 9 रुपए, ग्रांट पर 10 रुपए खर्च का ब्यौरा था। इससे विकास के लिए महज 28 रुपए ही बचे। बाद में रिवाज के अनुसार मीडिया से चर्चा हुई तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि वर्ष 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे संपन्न राज्य बनाया जाएगा। ये 17 फरवरी की बात थी, लेकिन जनवरी से साल आरंभ हुआ और ठीक 9 महीने पूरे होते ही आर्थिक संकट पैदा हो गया। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। आज हम मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक को अगर इस दशा पर छोड़ देंगे तो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार कहां से पैदा होगा, नई योजनाओं पर कहां से धन आएगा, शिक्षा का स्तर जो कि गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर हम 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हेल्थ सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उसमें कैसे सुधार आएगा। हमारी सरकार इस सभी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राजस्व में किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, हॉर्टिकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, समाज के सभी वर्गों का कैसे ख्याल रखना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार जो सरकारी धन है उसको कैसे पहुंचाएगी, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये संकट वेतन और पेंशन की अदायगी के रूप में आया। सितंबर माह में पहली बार ऐसा हुआ कि कर्मचारी को वेतन व पेंशनर्स को पेंशन पहली तारीख को नहीं मिल पाई। मॉनसून सेशन में शुरू हुई संकट की बारिश। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सेशन चल रहा था। गुरुवार 29 अगस्त को अचानक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में एक ऐसी बात कही कि पूरे देश में सियासी शोर मच गया। सीएम ने कहा कि राज्य में आर्थिक संकट है और वे अपना 2 महीने का वेतन विलंबित कर रहे हैं। यानी सीएम, उनकी कैबिनेट के सदस्य व
कैबिनेट रैंक प्राप्त नेता 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि सरकार को पहली तारीख को वेतन व पेंशन देने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है। लिए गए कर्ज के ब्याज पर हर माह 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साल भर में ये रकम 36 करोड़ रुपए बनती है। उसी रकम को बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। खैर, जिस समय सीएम सुक्खू ने अपना व कैबिनेट का 2 महीने का वेतन विलंबित अथवा डिले किया, उसी समय ये अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि साल 2024 में सितंबर महीने में पहली तारीख को कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा, साथ ही पेंशनर्स को पेंशन भी नहीं आएगी। पहली सितंबर को सच हो गई अटकलें। जैसे ही सितंबर महीने की पहली तारीख आई, ये अटकलें सच साबित हो गई। और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका हालांकि पहली सितंबर को रविवार था तो उम्मीद थी कि सोमवार 2 सितंबर को वेतन व पेंशन जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हिमाचल के इतिहास में ये पहला मौका था जब पहली तारीख को वेतन व पेंशन बैंक खाते में नहीं आई। कर्मचारी व पेंशनर्स दिन भर बैंक के मैसेज का इंतजार करते रहे। 5 बजे तक सभी को हल्की सी आस थी कि वेतन शायद आ जाए, लेकिन वेतन को नहीं आना था और वो नहीं आया। फिर ये आशंका पैदा हुई कि ये व्यवस्था कहीं हर महीने के लिए तो लागू नहीं हो रही। हिमाचल में वेतन व पेंशन का महीने का खर्च 2000 करोड़ रुपए है। इसमें वेतन पर 12,000 करोड़ रुपए व पेंशन पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते हैं। अभी राज्य सरकार को संशोधित वेतनमान के एरियर के ही 8,000 करोड़ रुपए से अधिक चुकाने हैं। इसके अलावा 11% डीए भी बकाया है। यदि ये डीए एक साथ देना हो तो सालाना 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ खजाने पर आएगा। देश भर में हो गई चर्चा हिमाचल में वेतन देने के लाले। जब सितंबर माह में पहली तारीख को वेतन व पेंशन नहीं आई तो इसकी चर्चा देश भर में होने लगी। J&K से लेकर हरियाणा व फिर महाराष्ट्र के चुनाव में भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार की चर्चा होने लगी। रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी तक ने कहा कि हिमाचल में वेतन के लाले पड़ गए हैं। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल, छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है। वहां रोड, पानी, बिजली, सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। महंगाई चरम पर है। नौजवानों की भर्तियां बंद है। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का बाद दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे फाइनेंशियल प्रूडेंस के नाम से पुकारते रहे, यानी आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक संयम, आर्थिक प्रबंधन। खैर, इस बीच अक्टूबर महीने में दिवाली आई। अक्टूबर के आखिरी में दिवाली थी। केंद्र सरकार से राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की 1 महीने की रकम एडवांस में दी गई। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को मौका अच्छा लगा। सरकार ने दिवाली से पहले ही नवंबर माह में वेतन व पेंशन एडवांस में दे दिया, साथ ही 4% डीए भी दिया। इस तरह सरकार ने वाहवाही लूट ली, लेकिन भाजपा ये कहती रही कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की रकम एडवांस में आने से ये संभव हुआ। बाद में सीएम सुक्खू ने मीडिया के माध्यम से बार बार ये बात कही कि उनकी सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने 1 महीने में 2 बार वेतन दिया। राज्य पर 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है।
अगले साल हिमाचल कर्ज के मामले में उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। लोन लिमिट कम हो गई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी घट गई है, वेतन व पेंशन का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में घोर आर्थिक संकट से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये बात अलग है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर व 2032 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं।